नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो भारतीय इतिहास ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम आज बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। और आज से पहले हमने वैदिक संस्कृति के 3 वीडियो पहले ही बना लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखिए। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है उसका हमारे को चयन करना है। सत्य कथन का हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति पृथ्वी के देवता है। देखिए, जो पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति जो आदि है, जो है वो पृथ्वी के देवता है। इसके अलावा इंद्र रुद्र वायु प्रजापति पर्जन्य एवं अदिति अंतरिक्ष के देवता है। ठीक है, अश्विनी उषा आदित्य विष्णु सूर्य मित्र वरुण घोष आकाश के देवता है तथा सभी कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो सभी कथन सही है। जो इंद्र रुद्र वायु प्रजापति पर्जन्य एवं अदिति अंतरिक्ष के देवता है। अश्विन उषा आदित्य विष्णु सूर्य मित्र वरुण घोष आकाश के देवता है। जबकि जो पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति पृथ्वी के देवता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी वैदिक देवियों त्रक में शामिल नहीं है। देखिए, जो वैदिक देवियों का त्रक कहलाता था, त्रक। ठीक है, त्रक में कौन सी देवी शामिल नहीं है। सरस्वती इडा जिसे बाद में दुर्गा कहा गया, भारती जिसे लक्ष्मी कहा गया, अदिति जो देवताओं की माँ थी, देवताओं की माँ थी। ठीक है, तो जो अदिति है वो वैदिक देवियों की जो त्रक है उसमें शामिल नहीं की जाती। ठीक है, ये तीनों वैदिक देवताओं के त्रक में शामिल की जाती, वैदिक देवियों के त्रक में शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक किस देवता का वर्णन किया गया है। इंद्र वरुण अग्नि या जल। इंद्र वरुण अग्नि या जल में से सर्वाधिक जो ऋग्वेद है उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो जो इंद्र है उसका सर्वाधिक ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, लगभग 250 बार इसका वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, अगला देखिए, जगत का नियता या ऋत का नियामक किस देवता को कहा गया है। या ऋतस्य गोपा, जो ऋतस्य गोपा हो गया, ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया है। ठीक है, तो वरुण अग्नि सोम या इंद्र। तो देखिए, जो वरुण है उसको ऋतस्य गोपा कहा गया है। जो सोम था एक पेय पदार्थ था, पेय पदार्थ जो कहां से प्राप्त होता था, मुंजवत पर्वत से होता था, मुंजवत पर्वत से होता था। ठीक है, अगला देखिए, भुवन चक्षु किसे कहा गया है। भुवन चक्षु किसे कहा गया है। अग्नि वरुण सोम इंद्र। तो इनमें से भुवन जो चक्षु है वो किसे कहा गया है। तो जो अग्नि देवता थे उन्हें भुवन चक्षु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला देखिए, बोगज कोई अभिलेख जो कहां से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। जो बोगज कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर से मिला है उसमें किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र मित्र वरुण एवं नासत्य। नासत्य घोष मित्र इंद्र। इंद्र वरुण विष्णु महेश सूर्य अग्नि इंद्र नासत्य। तो जो सही आंसर है वो इंद्र मित्र वरुण एवं नासत्य का हमें इस अभिलेख बोगज कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है। देखिए, अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है जिसकी जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। वो कहाँ पे मिलता है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तीसरे चौथे पांचवें या छठवें। तो जो सही आंसर है वो आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन का चयन करना है हमारे को। पर्जन्य को वर्षा का देवता तथा मारुत को तूफान का देवता कहा जाता था। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। यह सभी कथन सही है। तो जो सही आंसर है यहाँ पे वो है सभी कथन क्या है, सही है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था। जो ऋग्वेदिक काल था उसका जो प्रमुख पदाधिकारी था वो कौन था, पुरोहित ब्राह्मणी सेनानी या वाजपति। जो पुरोहित था उस ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है।
33, 12, 16 या 20। तो जो 33 देवता है उनका ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पशुओं का देवता किसे कहा गया है? अग्नि, वरुण, पूषण, इंद्र। तो जो पशुओं का देवता है वो पूषण को पशुओं का देवता कहा गया है ऋग्वेद में। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको अच्छे लगे हो। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।